सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों, कुंडली में यदि कोई ग्रह आपका नीच का है जन्म लगन के अंतर्गत, और वही ग्रह यदि नवमांश कुंडली के अंतर्गत उच्च का हो जाए तो कैसे परिणाम देगा, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जन्म लगन कुंडली के अंतर्गत यदि कोई ग्रह नीच का होकर आता है, अर्थात उस ग्रह से संबंधित आपके पास जो रिसोर्सेस रहेंगे सांसारिक स्तर पर, वो कहीं ना कहीं कम रहने वाले हैं। उस ग्रह से संबंधित आपको शुरुआती जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उससे संबंधित रिसोर्सेज आपको हासिल हो पाते हैं। लेकिन जहां पर अब वो ग्रह अभी वो नीच का है, लेकिन वही नवमांश कुंडली जो भाग्य की कुंडली होती है, जब वही ग्रह नवमांश कुंडली में जाकर उच्च का हो रहा है, इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित रिसोर्सेज तो आपको कम थे, लेकिन उस ग्रह से संबंधित आपके पास जो भाग्य है वो आपका उच्च कोटि का है, क्योंकि वहां पर वो उच्च का हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रह से संबंधित जब भी आप काम करेंगे, हो सकता है आपको शुरुआत में मेहनत भी करनी पड़े, लेकिन जो भी काम उससे संबंधित आप करोगे तो वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मंगल अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत नीच का है, जन्म कुंडली के अंतर्गत, जन्म लगन कुंडली के अंतर्गत, वही आपका मंगल नवमांश कुंडली में अगर उच्च का हो जाए तब कैसे परिणाम मिलेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि मंगल आपका भूमि का कारक ग्रह है, प्रॉपर्टी को बताता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेस कम हो, प्रॉपर्टी हो ही ना। अगर प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उससे संबंधित, या ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदने से संबंधित, उससे संबंधित काम में अगर आपको दिक्कत है और पता लगता है कि अगर आपने किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली, इतने में ही उसके वहां पर जहां से जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसके आपके रेट बढ़ते चले गए और वहां से आपको बहुत अच्छा गेन आपको प्राप्त हो गया। मतलब रिसोर्सेज का मतलब यहां पर यह भी है कि हो सकता है कि आपको एक ऐसी जमीन मिल जाए जो बहुत ही ज्यादा खराब हो, लेकिन जब आप उसमें हो सकता है कि काम करें तो खुदाई के दौरान वहां पर आपको कुछ प्राप्त हो जाए, गड़ा धन आपको प्राप्त हो जाए, तो ये भी यहां पर एक राजयोग जैसी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं उस जो ग्रह नीच का है वहां पर आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, या वहां पर ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित भाग्य में आप बहुत ज्यादा बलवान आप महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का बुध जन्म कुंडली के अंतर्गत नीच का है, मीन राशि का है, नीच का है, और वही बुध नवमांश कुंडली भाग्य की कुंडली में जाकर उच्च का हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन से संबंधित रिसोर्सेज या कम्युनिकेट करने में आपको परेशानी बनती हो, लेकिन उस ग्रह से संबंधित आपके पास भाग्य सबसे ज्यादा है। हो सकता है कि उस ग्रह से संबंधित जैसे आप कम्युनिकेट करो, आप हो सकता है कमीशन से रिलेटेड काम करो, आप फोन टू फोन कम्युनिकेट करके कमीशन से रिलेटेड आप डील फाइनल कर लें अपने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या पैकेजिंग से रिलेटेड काम को लेकर। तो वहां पर हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो वहां से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति आप देख सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।